अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि रिग्रेशन मॉडल के अंदर डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वेरिएबल दैट अज्यूम द जीरो एंड वन वैल्यू आर कॉल्ड डमी वेरिएबल्स। यानी ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग जीरो और वन की शक्ल में अज्यूम करते हैं। डमी वेरिएबल इज़ अ डिवाइस टू क्लासीफाई डाटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें हम लोग डमी वेरिएबल क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम लोग डाटा की क्लासिफिकेशंस करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो एक दूसरे से रिलेशनशिप में होते हैं। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो एक डमी वेरिएबल्स को हम लोग जीरो और वन की वैल्यूज़ में अज्यूम क्यों करते हैं। तो इसकी रीज़न जो है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हम जब इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस वजह से जो है वो हम अपने वेरिएबल्स को जीरो और वन की वैल्यूज़ में अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जैसा आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो डेफिनेशन है वो ये है कि द वेरिएबल्स दैट अज्यूम द जीरो एंड वन वैल्यू आर कॉल्ड डमी वेरिएबल्स। यानी डमी वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम जीरो और वन की शक्ल में अज्यूम करते हैं। और दूसरा इसमें हम लोग ये लिखेंगे, जो डमी वेरिएबल्स हैं एक डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई डाटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसमें हम लोग डमी वेरिएबल्स एक डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा की क्लासिफिकेशंस करते हैं। यानी हम लोग एक डाटा था, उसमें हमने जीरो और वन की वैल्यू में उसको ले आए, यानी उसमें हमने क्लासिफिकेशन की डाटा की, जिसको हमने जीरो और वन की सूरत में। तो देन इसकी नोटेशन है कि इट इज़ डिनोटेड बाय डी। इसको जो है वो डमी वेरिएबल्स को डी से डिनोट किया जाता है। अब हम इसकी नेचर पढ़ते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डमी वेरिएबल्स को जीरो और वन की फॉर्म में क्यों अज्यूम करते हैं। तो इसमें जो है वो इसकी डिटेल जो है वो आपको वाज़ेह हो जाएगी। इसमें कहते हैं, इन रिग्रेशन एनालिसिस द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिग्रेशन इज फ्रिक्वेंटली इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय रेशियो स्केल बट इट आल्सो बाय वेरिएबल्स दैट आर एसेंशियली qualitative or nominal scale in nature such as color, region and partially affluations। तो ये हमारे पास इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो है जो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली जो मोस्टली जो होते हैं वो आपके रेशो स्केल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, क्वानिटेटिव मेजर्स होते हैं। ठीक है, रेशो स्केल्स के अंदर हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्वानिटेटिव होते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। लोग ये कहते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये जस्ट जो है वो रेशो स्केल से जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि कुछ अदर वेरिएबल्स भी होते हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। वो अदर वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो क्वालिटेटिव और नॉमिनल स्केल्स एंड नेचर। यानी क्वालिटेटिव और इसी को ही हम लोग कहते हैं नॉमिनल स्केल एंड नेचर। यानी जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के साथ साथ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो जब वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स से इन्फ्लुएंस होता है तो उस वक्त हमें जो है वो डमी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आपके जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं ये आपके रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर डमी वेरिएबल्स को ले आते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं इसमें हम लोग क्या कहते हैं, कलर है, ठीक है, रीजन है, और उसके बाद रिलीजन है एंड पार्शियल एफ्लुएशन है। तो इसमें ये चीज़ें जो कलर हैं इसकी जो है वो एक से ज़्यादा कलर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लैक होता है, रेड होता है। तो इस तरीके से जो कलर होते हैं तो इस वजह से हम लोग इसको एक कलर को हम लोग को ज़ीरो अज्यूम करते हैं, एक कलर को हम लोग वन अज्यूम करते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसमें डमी वेरिएबल्स ले आते हैं और उसमें हम लोग ज़ीरो और वन को अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको ज़ीरो और वन की सूरत में ले आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जेंडर आ जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है, फिर मैं वो उससे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट फीमेल वर्कर्स आर फाउंड टू अर्न लेस। यहाँ पे फीमेल जो है वो जेंडर की क्लासिफिकेशंस को जो है वो हमारे पास क्या करता है, ज़ाहिर करता है। इसमें अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है जेंडर। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है मेल और एक होता है हमारे पास फीमेल। ठीक है, तो इसको हम लोग जब अब इसके जेंडर की जो हमारे पास जो जेंडर वेरिएबल है इसकी इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें बनती हैं, मेल और फीमेल। अब हम लोग इसको जो है मेल को हम लोग अज्यूम कर देते हैं ज़ीरो वैल्यू और इसको हम अज्यूम कर देते हैं वन वैल्यू, क्योंकि जो जेंडर है वो हमारे पास क्या है, डमी वेरिएबल्स की सूरत में, क्योंकि ये हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर है इस वजह से। तो इसमें यहाँ पे जो बताई गई थी कि हम कहते हैं कि जो डिमांड है, डिमांड किसका फंक्शन है, हमारे पास प्राइस का। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारे पास डिमांड है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये प्राइस है ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल।
ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक तो हमने पहले रिग्रेशंस के अंदर ये पढ़ते आए हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स को ही डिस्कस करते आए हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये चीज़ जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो इन्फ्लुएंस होता है क्वालिटेटिव मेजर से भी क्वालिटेटिव वेरिएबल से, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, जेंडर आ जाता है, और इसी तरीके से हमारे पास कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिसकी एक से ज़्यादा कंडीशंस बनती हैं। इसमें अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो हमारे पास क्या आता है, मेल आता है और यहाँ पे फीमेल आता है। इसमें भी हम लोग मुख्तलिफ कलर होते हैं, मैं 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं रेड है और ये क्या है हमारे पास, येलो है। तो इस तरह की जब हमारे पास सिचुएशंस बनती हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं 0, एक वैल्यू को हम 0 से एज्यूम कर देते हैं, दूसरी वैल्यू को हम लोग जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको हम 1 से एज्यूम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास क्या था कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल से तो इन्फ्लुएंस होता है, जब वो क्वालिटेटिव वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है तो उस वक्त हमारे पास किसकी ज़रूरत पड़ती है, डमी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, DV यानी डमी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग 0 और 1 की वैल्यू को अज्यूम करते हैं। तो यही यहाँ पे इसमें बताया गया है, जिसको मैं दोबारा जो है वो आपको बताता हूँ। इन रिग्रेशन एनालिसिस द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिग्रेशन इज फ्रिक्वेंटली इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय रेशियो स्केल। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव स्केल होते हैं, यानी ये चीज़ जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जस्ट क्वांटिटेटिव वेरिएबल से, यानी जो प्राइस है इससे जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये हमारे पास प्राइस जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, तो इससे जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होता बल्कि इसके साथ किसी और चीज़ से भी इन्फ्लुएंस होता है। वो क्या है, वो है हमारे पास बट आल्सो बाय वेरिएबल्स दैट आर एसेंशियली क्वालिटेटिव आर नॉमिनल स्केल इन नेचर सच एज कलर, रीजन्स, रिलीजन्स एंड पार्शियल एफ्लोरेशंस। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारे पास इसके अलावा हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल से भी जो है वो इफेक्ट होता है। तो जब ये वो क्वालिटेटिव वेरिएबल से इफेक्ट होता है तो उस वक्त हमें डमी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। डमी वेरिएबल सूरत में हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 की वैल्यूज़ को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया, एग्जांपल भी बताई गई है। फॉर एग्जांपल होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ पे भी हम लोग देखें तो डिमांड के अंदर जो है हम लोग प्राइस का फंक्शन लेते हैं, तो इसके अलावा इनकम होती है, टेस्ट होता है, फैशन होते हैं, तो अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखते होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कह रहे हैं, इसमें अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट हैं। फीमेल वर्क्स आर फाउंड टू लर्न लेस, यानी कह रही है कि जो हमारे पास फीमेल हैं, फीमेल वर्कर्स हैं वो कम अर्न करते हैं किसकी निस्बत, मेल की निस्बत। ठीक है, क्योंकि फीमेल जो है वो यहाँ पे जेंडर की वेरिएबल्स को कर रहा है, तो उस वक्त हमारे पास जेंडर के अंदर 2 सूरतें होती है, मेल और फीमेल। यानी यहाँ पे उसने फीमेल्स तो कहा है, जब फीमेल्स का कंपेयर होगा किससे, मैन से, मेल से होगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं जो फीमेल वर्कर्स होती हैं वो मेल की निस्बत जो है वो कम अर्न करती हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने डमी वेरिएबल्स की जो है डेफिनेशंस को देखी और फिर हमने उसके नेचर को देखा। स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स ज़रूरत हैं तो फिर भी आप इस सोर्स के ज़रिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।